गुड मॉर्निंग क्लास। आरसी ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 10th, विषय है आपका विज्ञान। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका गोलीय दर्पण कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो इसके बारे में आज आपको हम पढ़ाते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, तो आपको देखते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो सबसे पहले ये बताते हैं हम आपको कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण बना लीजिए और एक उत्तल दर्पण। तो आपने अवतल दर्पण बनाया है, अवतल दर्पण यानी कि इस पे पॉलिश हो रही है इधर की साइड, और क्या आएगा ये जो अंदर की साइड होगा वो तो क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, और जो बाहर की साइड होगा वो कौन सा होगा, वो उसका परावर्तक। यानी अवतल में अंदर की साइड परावर्तक पृष्ठ होगा और उत्तल में बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ होगा। तो चलिए देखते हैं कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, अंदर की ओर वक्रकृत हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहलाता है। तो नेक्स्ट इसी तरह से अगर वो उत्तल के बारे में पूछ ले कि उसका परावर्तक पृष्ठ किसकी ओर होता है, तो क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ, बाहर की ओर वक्रित हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषाएं हैं, तो चलिए वो देखते हैं आपको संबंधित परिभाषाएं कौन सी है। तो क्या आएगा, पहले धुर यानी कि पोल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोल, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। तो चलिए आपको ये देखते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो क्या आएगा, ये आपका क्या आएगा, ये अवतल है और ये उत्तल है। तो यहाँ पे एक बिंदु है जिसे हमने क्या माना है, ध्रुव माना है। ये क्या आएगा, परावर्तक पृष्ठ, और ये इसका क्या आएगा, परावर्तक पृष्ठ। तो क्या होगा, क्या कहा उसने कि परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, परावर्तक के पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आसान सी डेफिनेशन है। वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र को किससे डिनोटेड करते हैं हम, सी से। तो क्या कहा है, चलिए देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। जैसे आपके पास में ये अवतली हैगा, यहाँ पे इतना लेंस है आपका, यहाँ पे कोई बिंदु हैगा, यानी कि कौन सा माना है, ध्रुव। यहाँ पे ध्रुव पी हैगा आपके पास में बिंदु, और वक्रता केंद्र इधर को बढ़ाया हमने, तो यहाँ पे सी है, क्या आएगा, यानी कि ध्रुव। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। एक गोले का भाग, मैं कह दूँ आपको, अगर ये पूरा गोला बना लीजिए, तो क्या कहा उसने कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है जिसके केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि इसे गोल बना लिया है और इस केंद्र को क्या माना है, सी। तो क्या कहा है कि उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वृत्त त्रिज्या इसे किससे डिनोटेड किया है, कैपिटल आर से। तो चलिए देखते हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, आपको पता है यहाँ से और यहाँ तक का ये क्या है, लेंस हैगा, इस पे क्या है, बिंदु पी यानी कि ध्रुव हैगा, और यहाँ पे पूरा गोला करने के बाद में यहाँ पे क्या बना था आपका, वक्रता केंद्र बना था, जिसे हमने क्या कहा था, सी कहा था। और इसे क्या कहा है, बिंदु सी और बिंदु पी के बीच बना कौन सा आएगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो क्या कहा कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यानी कि पी सी बराबर किसके आएगा, आर के। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कौन सा होता है, यह आपका एक लेंस ये हैगा और एक लेंस ये हैगा, इस पे बिंदु पी है यानी ये ध्रुव हैगा, और यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ये सी हैगा। इसे पीछे की ओर बढ़ा दिया है तो ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष हुआ। इसी तरह से इसे बढ़ाया तो ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष हुआ। यानी कि सीधी गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा उसका मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि पी और सी से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है मुख्य फोकस, यानी कि मुख्य फोकस
क्या होता है। मुख्य फोकस को देखते हैं हम। सबसे पहले आपने एक लेंस लिया, ये हुआ अवतल लेंस, और एक ये लिया है आपने, ये हुआ उत्तल लेंस। ध्यान से देखना है आपको। आपके पास में बिंदु P है, यहाँ पे C बनता है आपका, और यहाँ पे सीधी काल्पनिक रेखा, यहाँ पे मुख्य अक्ष बनता है। ऐसे ही आपने उत्तल दर्पण में बनाया है। तो चलिए देखते हैं जो एक अब देखते हैं कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर क्या खींचा है, इसके समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के, यहाँ पे हमने इसके समांतर दो किरणें ली हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हुई है, आपतित प्रकाश की किरणें हैं, यानी कि आ रही हैं, ठीक। यहाँ से बिंदु क्या आएगा, जिसे बिंदु F मानते हैं। ये वृत्ता केंद्र था, वैसे यहाँ पे C माना जाता था, तो यहाँ पे हमने F माना है। तो ये यहाँ पे क्या हुई है, आपतित प्रकाश किरणें हैं। ये आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से, यानी कि दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, या जिस बिंदु से होकर जाती है उसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पे आई, परावर्तन के बाद कहाँ पे चली गई है, यहाँ पे एक बिंदु पर तो क्या है, दर्पण के आपतित किरण दर्पण से क्या हुई, परावर्तन के बाद, ठीक। ऐसे ही एक यहाँ पे परावर्तन के बाद ये कट गया यहाँ पे बिंदु। तो क्या हुआ कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है या मिलती है उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मैंने डैश किया है, जहाँ पर डैश आगा अवतल दर्पण के बारे में पूछे तो क्या होगा, आती हुई, क्या होगा कि होकर जाती या मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ऐसे ही उत्तल के बारे में पूछ ले तो क्या होगा यहाँ से कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि अवतल में पूछे तो क्या होगा, होकर जाती है या मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और उत्तल में पूछ ले तो क्या होगा कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ऐसे ही देखते हैं, अगला आएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या कहते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और तथा मुख्य फोकस के, मुख्य फोकस क्या था आपका, मुख्य ये आएगा, और दर्पण का ध्रुव कौन सा है, यह है, यानी कि यह ध्रुव आएगा और ये मुख्य फोकस है आपका। तो क्या कहा उसने कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, उसकी ध्रुव की और मुख्य बिंदु। मुख्य फोकस यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, जिसे PF = स्मॉल f से प्रदर्शित करिए। नोट करके लिखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। ये जब आपके न्यूमेरिकल होंगे तब भी ये ध्यान से रखना है आपको। तब भी पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। इसमें एक होता है टॉपिक द्वारक। द्वारक क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, जिसे MN या द्वारक कहते हैं। इस वाले को ये क्या है, आपका द्वारक है MN। तो चलिए आज का टॉपिक ख़त्म हुआ है आपका। नेक्स्ट टॉपिक आपका कल कराते हैं।